पाक महीने रमजान की शुरुआत होते ही देश के दूसरे शहरों की तरह अयोध्या में भी रौनक लौट आई है। सुबह से लेकर देर रात तक बाजारों में चहल पहल दिखाई दे रही है। एक तरफ कपड़ों, इत्र और जूतों की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है, तो दूसरी ओर सेवइयों की सजी हुई दुकानें लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। रमजान के महीने में सेवइयों का विशेष महत्व होता है। खासकर ईद के मौके पर घर घर में सेवई बनाई जाती है। ऐसे में बाजार में सादी, भुनी, मोटी, पतली और खास किस्म की पैक्ड सेवइयों की मांग काफी बढ़ गई है। दुकानों पर अलग अलग ब्रांड और स्थानीय कारखानों में बनी ताजा सेवई उपलब्ध है। अगर कारखानों की बात करें तो अयोध्या में इन दिनों सेवई बनाने वाले कई छोटे बड़े यूनिट दिन रात काम कर रहे हैं। बढ़ती मांग को देखते हुए उत्पादन भी तेज कर दिया गया है। इन कारखानों की एक खास बात यह है कि यहाँ काम करने वाले अधिकांश कर्मचारी हिंदू समुदाय से हैं। वे पूरी लगन और मेहनत से सेवई तैयार कर रहे हैं। कामगारों का कहना है कि उन्हें काम मिलने से खुशी है, क्योंकि इससे उनके परिवार की आजीविका चल रही है। उनके लिए यह सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि आपसी भाईचारे की एक मिसाल भी है। दूसरी ओर इकबाल अंसारी ने भी इस स्थिति पर प्रसन्नता जताई है। उनका कहना है कि अयोध्या की पहचान अब आपसी सौहार्द और मिलजुल कर त्योहार मनाने की संस्कृति से बन रही है। उन्होंने कहा कि रमजान और होली जैसे पर्व यह संदेश देते हैं कि त्योहार किसी एक समुदाय के नहीं बल्कि पूरे समाज के होते हैं। इसका पूरा बहुत ही ज्यादा लागू, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, खाने में भी अच्छा स्वाद देता है। तरह तरह की सेवइयाँ आती है, करीब 10-12 क्वालिटी की अलग अलग क्वालिटी रहती है। लच्छेदार आती है, लंबी छड़ वाली आती है, सफेद आती है, लाल आती है, रोस्टेड आती है, हर तरह की क्वालिटी की आती है और लजीज होती है खाने में। हम लोग अपने वहाँ बनाते हैं, हमारे यहाँ पूरे फैजाबाद जगह बनती है। यहाँ की सेवई बहुत ही नामी होती है। यहाँ बनाने वाले जैसे कि हम लोग के घर में बनती है। अयोध्या की सेवई का क्या खास है? यहाँ की सेवई का बात ही कुछ अलग है। स्वाद के साथ साथ क्वालिटी भी अच्छी होती है। यहाँ की तो बना ले जाए, लोग यहाँ के आते हैं, हमारे भी मोमडन आते हैं, हिंदू भाई बहन भी आते हैं, वो भी लेके जाते हैं। बहुत शौकीन होते हैं खाने के। कौन सी सेवई ज्यादा मांग करते हैं? चलती है, जिसान चलती है, शेरा है, ताजमहल है और किस प्रकार की सेवई ज्यादा महत्व करते हैं? बनारसी सेवई की ज्यादा डिमांड होती है। वो सिमानी सेवई कहा जाता है, उसकी कीड़े में बनती है। तो कितनी अच्छी बिक्री हो रही है? शुक्र है, दुकानदारी अच्छी हो रही है। क्या नाम आपका? ज्यादा किया जाता है और कितनी मांग इसकी बढ़ गई है? ये रमजान का महीना चल रहा है, जो कि बहुत पाक और साफ सुथरा महीना रहता है। उसमें हम लोग रोज़ा रखते हैं और उसके बाद में ये महीने के बाद लास्ट में जब ईद का चांद दिखता है, तो इस महीने में सेवइयाँ जो है हर घर में पकाई जाती है, जिसको हम बनाते हैं। और हमारा नाम खलील अहमद है। हम दुरौली अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से हैं। हमारे कारखाने में शुद्ध सेवई बनाई जाती है, जो रोस्टेड करके बाजार में पैक करके दी जाती है, जिसकी अच्छी खासी डिमांड रहती है। और ये सेवइयाँ दूर दूर तक जाती है। ये 100 किलोमीटर तक लखनऊ, गोंडा, बहराइच और ये दूसरे स्टेट तक भी जाती है। इसकी हमेशा जो है डिमांड इस महीने में ज़्यादा होती है। कितनी शुद्धता और पवित्रता के साथ आप लोग बनाते हैं और कैसा इसका क्या सिस्टम है? ये मैदा होता है, मैदा को मिक्सचर में डालते हैं और उसके बाद सादा पानी इसमें डाल के इसको वो पहले फेटिंग करते हैं। फेटिंग करने के बाद ये मशीन में जाता है। जाने के बाद फिर ये धीरे धीरे मशीन जो है जैसे जैसे गर्म होती है, उस तरीके से ये सेवइयाँ निकलना शुरू होती है और सेवई निकल के फिर उसके बाद इसको धूप में फैलाई जाती है। फैलाने के बाद फिर इसको जब सूख जाती है, तो इसको दूसरे टाइम में इसको भट्टे में रोस्टेड के लिए लगाई जाती है। कितनी मांग है रमजान के पाक महीने में सेवई की? सर, इसमें जितने भी सेवइयाँ बन जाए कम ही पड़ जाती है और इसकी बहुत सारी डिमांड रहती है हर जगहों पर। और ख़ास करके हमारे अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में इसकी ज़्यादा जो है वो हमारी जो जिशान सेवई है, इसकी मांग रहती है ज़्यादातर, क्योंकि ये साफ़ सुथरा और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई जाती है। कितनी वैरायटी बनाई जाती है? 2 वैरायटी बनाई जाती है। एक तो छड़ में होती है, धूप में फैलाई जाती है। दूसरी जो आपके सामने लगी हुई है रैक में, ये इसको बनारसी सेवई बोलते हैं। ये 2 किस्म की हम बनाते हैं। ये बनारसी सेवई है। जी सर। और लोगों में ज्यादा मांग बढ़ जाती है, रोजा के बाद सब लोग इसी से रोजा खोलते हैं कैसे? रोज़े में भी बनता है बीच में, लेकिन ईद वाले दिन, तो उस दिन हर घर में ये पकाई जाती है, खाई जाती है बड़े शौक से।
हमारे हिंदू मुस्लिम भाई सभी लोग जो है और वो खाते हैं बड़े शौक से। और जब ये सावन के महीने में एक त्यौहार आता है, बड़ा मंगल आते त्यौहार आता है, उसमें भी कुछ दिन हम चलाते हैं, जो कि बहुत से लोग इसको पसंद करते हैं। क्या नाम है आपका? खलील अहमद खान। कितना समय बनाते हैं? लगातार रातों दिन बन रहा है? तो दिन नहीं सर, ये 8 घंटा बनता है। 8 घंटा क्या मतलब हाफ टाइम तक ये चलता है, जब तक धूप रहती है। उसके बाद इसको सुखाना, बटोरना, इसको रोस्टेड करना, तो ये प्रोसेस है इसका। क्या नाम है आपका? खलील। क्या नाम है आपका? राकेश है। राकेश जी, क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं? और रमजान महीने में इसकी काफी मांग है, कितनी शुद्धता और पवित्रता बनाते हैं? कितने सालों से आप बनाते चले आ रहे हैं? बनाई जाती है, बहुत साफ सफाई से बनाई जाती है। मैदा सान के फिर मशीन में डाला जाता है, फिर बाहर धूप में सुखाया जाता है, सुखा के तब भट्टी में डाला जाता है। बस। कितनी शुद्धता आप अपनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या है? सफाई बहुत रहती है जी। साफ पानी से बनाया जाता है शुद्ध, तो तो फिर रोस्टेड किया जाता है। कैसे कैसे बनाते हैं आप? शुरू मशीन से बनाया जाता है, फिर धूप में सुखाया जाता है। इतनी बारीक कैसे बन जाती है? जाली होती है जाली होती है। तो 15 साल से आप सेवइयां बना रहे हैं, 15 साल का अनुभव है। जी। आपको कैसा लगता है कि आपकी बनाई सेवइयां हर घर में जाती है, हर घर में बनती है? अच्छी बनती है, बस आपको कैसे लगता है हमको भी अच्छा लगता है। तो हम आपकी बनाई सेवइयां लाखों लोग खा रहे हैं? बहुत से